अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं कंप्यूटर साइंस की एक और क्लास लेकर हाजिर हुआ हूँ। हम सी लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस इन सी लैंग्वेज, कि सी लैंग्वेज में कितने इनपुट फंक्शन है, यानी किस तरीके से हम यूज़र से जो इनपुट है वो ले सकते हैं और फिर उस इनपुट को हम किस तरीक़े से डिस्प्ले करा सकते हैं, कौन कौन से उसमें फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इनपुट क्या होती है, इनपुट से क्या मुराद है। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डाटा इनटू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट, यानी कि वो अमल जिस अमल में आप कंप्यूटर में डेटा को एंटर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट। अमूमन जो इनपुट होती है उसके बहुत सारे मेथड्स हैं। आप वॉइस के थ्रू भी इनपुट देते हैं, आप वर्ड्स के थ्रू यानी कीबोर्ड्स के थ्रू भी इनपुट देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ख़ास तौर पर ज़्यादातर जो मुराद ली जाएगी वो कीबोर्ड से इनपुट है। आप कीबोर्ड के ज़रिए टाइप करके जो है इनपुट देते हैं। तो सी लैंग्वेज हमें जो है वो डिफरेंट फंक्शन जो है प्रोवाइड करती है इनपुट के लिए। तो वो कौन कौन से फंक्शंस हैं जी? नंबर 1 स्कैन एफ, नंबर 2 गेट एस, नंबर 3 गेट सी एच और नंबर 4 गेट सी एच ई का फंक्शन है। इनपुट को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो इनपुट का है, वो है स्कैन एफ। स्कैन एफ फंक्शन इज़ यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। बेसिकली जो स्कैन एफ का फंक्शन है वो यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है और आम तौर पर जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि इनपुट जो होती है वो कीबोर्ड के ज़रिए होती है। द इनपुट इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, जो भी यूज़र इनपुट टाइप करेगा, जो भी यूज़र कंप्यूटर को इनपुट देगा वो किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर होगी इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट, किसी ख़ास फॉर्मेट में। अब वो डाटा इंटीजर भी हो सकता है, वो डाटा फ्लोटिंग भी हो सकता है, वो डाटा करैक्टर भी हो सकता है। तो जिस तरह का डाटा होगा उस तरह के स्पेसिफाइड फॉर्मेट में उस वेरिएबल में स्टोर होगा। अब सिंटेक्स क्या है जी? इस कमांड को, इस फंक्शन को लिखने का तरीका क्या है? तो आप सबसे पहले लिखेंगे स्कैन एफ, फिर उसके बाद आप लिखेंगे फॉर्मेट स्ट्रिंग, फिर कोमे से आप सेपरेट करेंगे और फिर एम्परसेंट का साइन, जिसको आप एंड का साइन भी बोलते हैं, उसके साथ वेरिएबल 1 2 3 जितने भी वेरिएबल्स, आप मल्टीपल वेरिएबल्स आप लगा सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मेट है। इसको आसान मैं करता हूँ एक मिसाल की मदद से। अब देखिए फॉर्मेट स्ट्रिंग जहाँ पर है वहाँ पर हमने इसके ये जो है वो डबल कोट के अंदर आमतौर पर हम जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर को लिखते हैं। अब अगर हम इन चीज़ों को एक एक करके एक्सप्लेन करें तो उसमें आप देखेंगे तो सबसे पहला जो है ये जो परसेंटेज का साइन आ रहा है इसको हम बोलते हैं फॉर्मेट सिंबल, फॉर्मेट सिंबल। और उसके बाद डी आ रहा है, ठीक है जी। तो बेसिकली डी क्या है? डी इज़ अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। डी जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ये जो कहते हैं कौन सा फॉर्मेट में आप वेरिएबल को ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, यानी कि वो इंटीजर है, करैक्टर है या फ्लोटिंग है। आमतौर पर जो परसेंटेज डी होता है, जो डी होता है, ये आमतौर पर जो है वो इंटीजर टाइप ऑफ डेटा के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपने देखा एंड या एम्परसेंट का साइन है। तो बेसिकली इसको जो एंड का साइन है इसको हम एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं, एड्रेस ऑपरेटर। अब इससे क्या मुराद है एड्रेस ऑपरेटर से? बेसिकली कोई भी वेरिएबल जब आप कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो वो मेमोरी की किसी लोकेशन पे सेव करता है, किसी जगह पर मेमोरी में किसी जगह पर वो सेव करता है। तो उस जगह में जहाँ पर वो स्टोर करता है उसका ख़ास एक एड्रेस होता है जो कंप्यूटर अपने पास रख लेता है, क्योंकि जब भी उसने वेरिएबल को वहाँ से रिट्रीव करना है, उठाना है या किसी और जगह यूज़ करना है प्रोग्राम में, तो वो उसी एड्रेस को यूज़ करेगा। तो बेसिकली ये जो एम्परसेंट का साइन है ये इस वेरिएबल का एड्रेस के लिए मेमोरी लोकेशन में जो उसका एड्रेस होगा वो स्टोर करेगा। और दूसरी तरफ जो हमारे पास ए है ये कोई भी वेरिएबल नेम हो सकता, तो ये वेरिएबल का नाम है। इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें वेरिएबल का ये नाम को शो कर। तो ये स्कैन एफ का जो फंक्शन है उसमें इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। ये इसका सिंटेक्स है, आपने इस तरीके से इसको लिखना है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हम इसके सिंटेक्स में डिस्कस किया था कि आप एक वेरिएबल नहीं
मल्टीपल वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं। मल्टीपल वेरिएबल्स कैसे आप डिक्लेयर कर सकते हैं, उसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको। ठीक है जी, उसका तरीका क्या होगा, आपने उसी तरीके से लिखना है scanf, उसके बाद डबल कोट, उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर। मैंने फ़र्ज़ करें कि 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, 2 वेरिएबल में इनपुट लेनी है और वो दोनों इंटीजर हैं फॉर एग्जांपल। दूसरे वेरिएबल के लिए भी मैं लिखूँगा फॉर्मेट स्पेसिफायर उसका। उसके बाद फिर मैं उन दोनों वेरिएबल्स को, यानी फॉर एग्जांपल a है और दूसरा मेरे पास जो वेरिएबल है वो है b है, और उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये साइन आपने लाजमी यूज़ करना है स्टेटमेंट। अब आप देखें 2 वेरिएबल है मेरे पास a और b, और इन दोनों को मैं जब गेट करूँगा scanf से, तो इस तरीके से मैं इस सिंटेक्स में लिखूँगा। और 2 से ज़्यादा भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है उस प्रोग्राम पे आप किस किस्म का डाटा उसमें देते हैं। अब हम इनपुट के बाद आउटपुट को डिस्कस करते हैं कि आउटपुट क्या है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड आउटपुट। जब आप कंप्यूटर से कोई चीज़ लेते हैं, आप कंप्यूटर से आप किस शक्ल में चीज़ लेंगे। देखिए, हमने इनपुट में देखा था गिविंग समथिंग टू कंप्यूटर, के कंप्यूटर को आप कुछ देते हैं, यानी इनपुट करते हैं। इनपुट कैसे होती थी कि आप थ्रू कीबोर्ड डाटा को एंटर करते थे, लेकिन आउटपुट में होता है टू गेट समथिंग फ्रॉम कंप्यूटर। कंप्यूटर से आप कोई चीज़ लेते हैं, यानी कि आउटपुट लेते हैं। आउटपुट कैसे लेंगे, आप या तो मॉनिटर पे ले सकते हैं या प्रिंटर पे ले सकते हैं। तो अमूमन जब हम आउटपुट से मुराद लेते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट अगर हम जिसको कहते हैं, वो जो होती है वो मॉनिटर की स्क्रीन पे आउटपुट होती है। तो कंप्यूटर से जो आउटपुट लेने, यानी गेटिंग समथिंग फ्रॉम कंप्यूटर इज़ कॉल्ड आउटपुट। अब सी लैंग्वेज में बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि आउटपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो 2 इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं जो हम सी लैंग्वेज में बार बार यूज़ करते हैं, एक जो फंक्शन है वो है प्रिंट एफ और दूसरा जो है वो पुट एस है। ये 2 फंक्शन जो हैं वो आउटपुट के लिए सी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। ये याद रखिएगा कि जितनी इनपुट या आउटपुट कमांड्स होती हैं या फंक्शन होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट, जितने भी फंक्शंस होते हैं वो एक हेडर फाइल में होते हैं, और उस हेडर फाइल का नाम आप stdio.h, ठीक है जी, एंगल ब्रैकेट में हम इसको लिखते हैं कि इस जो है वो फाइल में, हेडर फाइल में वो स्टोर होते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, stdio, इसका मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो जितने भी आपके इनपुट आउटपुट के फंक्शन होंगे वो इस हेडर फाइल में इंक्लूड होते हैं, उनकी डेफिनेशन जो है वो इसमें स्टोर होती है। अगर आपने कोई भी इनपुट या आउटपुट का फंक्शन सी लैंग्वेज में यूज़ करना है तो आपको ये हेडर फाइल stdio.h इसको लाजमी इंक्लूड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो कंपाइलर है वो एरर देगा। सी लैंग्वेज में अगर हमने आउटपुट मॉनिटर पे लेनी है तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो फंक्शन है वो है प्रिंट एफ का फंक्शन। तो प्रिंट एफ का फंक्शन जो है आम तौर पर सी लैंग्वेज में जब हम मॉनिटर पे आउटपुट को डिस्प्ले करना चाहें तो ये फंक्शन यूज़ होता है। द प्रिंट एफ फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द मॉनिटर। तो बेसिकली जो प्रिंट एफ का फंक्शन है ये मॉनिटर पर आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। इट कैन डिस्प्ले टेक्स्ट। अब ये क्या क्या डिस्प्ले कर सकता है, नंबर 1 टेक्स्ट, देन कॉन्स्टेंट्स या वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स, इसमें से कुछ भी हो सकता है, तीनों भी हो सकते हैं या कोई एक चीज़ भी हो सकती है। तो ये टेक्स्ट को भी डिस्प्ले कर सकता है, कांस्टेंट को भी, और वेरिएबल्स की वैल्यू को भी स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। इसका सिंटेक्स क्या है जी, लिखने का इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है जी प्रिंट एफ सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद फॉर्मेट स्ट्रिंग, और उसके बाद फिर आर्गूमेंट लिस्ट। ठीक है जी। अब फॉर्मेट स्ट्रिंग से क्या मुराद है? तो फॉर्मेट स्ट्रिंग में आपकी 3 चीज़ें आ जाएंगी। नंबर 1, इसमें सबसे पहली जो चीज़ आ जाएगी वो आ जाएगा टेक्स्ट। आप जब आउटपुट दिखाएंगे तो ज़रा उसके लिए कोई ना कोई मैसेज प्रिंट करेंगे। तो आमतौर पर जो मैसेज होता है वो टेक्स्ट की शक्ल में प्रिंट किया जाता है। तो आमतौर पर जो सबसे पहली चीज़ इसमें होगी वो टेक्स्ट की शक्ल में, यानी कोई ना कोई आप मैसेज प्रिंट करेंगे।
दूसरी जो चीज़ इसमें होती है वो होती है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है जी, फॉर्मेट स्पेसिफायर। आप जो आउटपुट डिस्प्ले करने जा रहे हैं तो वो कैसे उन वैल्यूज़ को डिस्प्ले करें, हाउ द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, कि जो आप वेरिएबल्स की वैल्यू डिस्प्ले करने जा रहे हैं वो स्क्रीन पे किस तरीके से डिस्प्ले हो। उसके बाद जो तीसरी चीज़ इसमें होती है वो है एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस से मुराद बेसिकली फॉर्मेट ऑफ आउटपुट है कि किस फॉर्मेट में जो आउटपुट आप देखना चाह रहे हैं। उसके बाद इसका जो दूसरा हिस्सा है वो है आर्ग्यूमेंट लिस्ट। ठीक है जी, अब आर्गूमेंट लिस्ट से क्या मुराद होती है, आर्गूमेंट लिस्ट में क्या होता है। बेसिकली ये जो आर्गूमेंट लिस्ट है ये कंसिस्ट किस पे होती है, कंसिस्ट ऑफ, इसमें आपके वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, यानी वेरिएबल से मुराद वेरिएबल्स की वैल्यू हो सकती है, कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है जी, आप कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू लिख सकते हैं या फिर एक्सप्रेशंस। अब इन चीज़ों को टू बी डिस्प्लेड ऑन, ठीक है जी, आपने इनको डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, टू बी डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, कि ये मॉनिटर पे स्क्रीन पे अगर कोई वेरिएबल होगा तो उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, और इसी तरह कोई भी अगर आपने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू को भी, उसको भी सॉल्व करके वो डिस्प्ले करेगा। अब हम इसको आसान सी मिसाल से समझते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम प्रिंट एफ को लेते हैं बगैर आर्गूमेंट लिस्ट के। हमने प्रिंट एफ लिखा, उसके बाद मैं लिख देता हूँ एक मैसेज लिखता हूँ सिंपल, हेलो स्टूडेंट्स। अब आप इसमें देखें सिर्फ मैंने जो है यहाँ पर कंट्रोल स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर सिर्फ मैंने टेक्स्ट लिखा है, एक मैसेज डिस्प्ले किया है, और मैसेज आमतौर पर आपको पता है कि डबल कोट में लिखा जाता है। मैंने सिर्फ ये मॉनिटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है कि हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं सिंपल लिखूँगा प्रिंट एफ। ठीक है जी, और उसके बाद ही अपना मैसेज डबल कोट के अंदर लिखूँगा। अब मैं इसको यानी कि फॉर्मेट और आर्गूमेंट दोनों, फॉर्मेट स्ट्रिंग यानी कि इसके साथ और फिर उसके बाद आर्गूमेंट लिस्ट के साथ, इन दोनों चीज़ों के साथ अगर मैंने मैसेज को डिस्प्ले करना है तो आउटपुट को डिस्प्ले करना है तो मैं कैसे करूँगा। देखिए इसका तरीका क्या होगा, प्रिंट एफ, उसके बाद आपका कोई ना कोई मैसेज आएगा। मैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट कर लेता हूँ कि एक स्टूडेंट के मार्क्स है, मैं उनको डिस्प्ले करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ योर मार्क्स आर। अब ये मैंने मैसेज, उसके बाद मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाऊंगा। ठीक है जी, फॉर्मेट स्पेसिफायर को मैंने लगा दिया, उसके बाद मैं डबल कोट क्लोज कर दूंगा, उसके बाद कॉमा आएगा, और जिस वेरिएबल के अंदर मैंने मार्क्स को स्टोर किया हुआ है वो मैं मार्क्स का वेरिएबल का नाम लिख, फ़र्ज़ करें मैंने ए में स्टोर किया है, मैं ए लिखूँगा, उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे पास जो है ये कंट्रोल स्ट्रिंग है, कंट्रोल स्ट्रिंग। ठीक है जी, और यहाँ पर हमारे पास ये आर्गूमेंट लिस्ट है। इसमें अगर आप देखें आर्गूमेंट्स में तो इसमें हमारे पास जो है ये दो चीज़ें हैं, एक परसेंटेज डी है और ए है। ये क्या है जी, ठीक है जी, फॉर्मेट ऑफ या फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो अब आपने देखा कि आप यानी कि कंट्रोल स्ट्रिंग के बगैर भी आप कैसे लिख सकते हैं, यानी कि अगर आपने आर्गूमेंट लिस्ट नहीं देनी, सिर्फ जस्ट मैसेज डिस्प्ले करना है तो उसका तरीका क्या होगा कि आप प्रिंट एफ डबल कोट में मैसेज प्रिंट कर देंगे। लेकिन अगर आपने साथ वेरिएबल्स को भी डिस्प्ले करवाना है या उनकी वैल्यूज़ को भी डिस्प्ले करवाना है तो उसका तरीका क्या होगा, आपका सबसे पहले मैसेज होगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा, देन वेरिएबल का नाम होगा। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो वेरिएबल का नाम है उसमें डबल कोट नहीं आएंगे। ठीक है, डबल कोट आपका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसके बाद ख़त्म हो, उसके बाद फिर आपने कोमा और फिर उसके बाद आप वेरिएबल का नाम एंड देन, और स्टेटमेंट के एंड में आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी सेमी कॉलन का साइन लाजमी लगाएंगे।
तो अब हम इन दोनों कमांड्स को यानी कि स्कैन एफ और प्रिंट एफ इनपुट और आउटपुट के लिए जो कमांड यूज़ होती है, हम एक छोटे से प्रोग्राम की मदद से इनको समझते हैं ताकि आपको ये बेहतर तरीके से समझ आ। प्रिंट एफ और स्कैन एफ के फंक्शंस को समझने के बाद अब हम इनको एक मिसाल की मदद से समझते हैं ताकि आपको ज़्यादा आसानी हो इनको समझने में। तो हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं जी कि प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र, कि हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें कोई से भी 2 नंबर जो है वो यूज़र से मांगे यानी यूज़र से इनपुट मांगे एंड डिस्प्ले देयर सम, और फिर उन दोनों नंबर्स को ऐड कर दे यानी उनका सम कर दे, वो हमने सम डिस्प्ले करना है। यानी प्रोग्राम ये है कि कोई से भी 2 नंबर वो यूज़र से ले इनपुट की शक्ल में प्रोग्राम, और फिर हमें उसका सम प्रिंट कर दे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो देखिए सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखने का स्ट्रक्चर, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं उसके स्ट्रक्चर, तो उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले हमें हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ती है। तो हम हैश का साइन लगाते हैं जी, फिर उसके बाद इंक्लूड हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखते हैं, उसके बाद एंगल्स ब्रैकेट में हमें सबसे पहले जो फाइल इंक्लूड करनी है वो है stdio.h, ठीक है। ये बेसिकली स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल है जिसमें आपके इनपुट आउटपुट के फंक्शन स्टोर होते हैं। दूसरी जो फाइल हम इंक्लूड करेंगे वो है conio.h। इसमें हम चाहते हैं कि जब कोई भी प्रोग्राम जब हम लिखें तो प्रीवियसली हमारी स्क्रीन पे जो भी लिखा हुआ है वो क्लियर हो जाए, वो स्क्रीन बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो क्लियर स्क्रीन के कमांड जो है वो इसके लिए हमें ये फ़ाइल हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। अब 2 हमने हेडर फाइल्स शामिल करनी है, उसके बाद हम प्रोग्राम का कहा तो वॉइड मेन, और उसके बाद अब यहाँ इसके बाद मेन फंक्शन के बाद हमारी करली जो ब्रैकेट होती है उसके बाद हमारा असल प्रोग्राम जो स्टेटमेंट शुरू होती है। हम प्रोग्राम में क्या करना चाह रहे हैं कि कोई से 2 जो वेरिएबल्स हैं, कोई सी 2 जो इनपुट्स हैं वो यूज़र से ले, कोई से भी 2 नंबर, तो ज़ाहिर है उन 2 नंबर्स को हमने किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि इंटीजर हम कर लेते हैं, आप डाटा टाइप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल मिसाल के तौर पे यहाँ पे इंटीजर ले रहा हूँ, ठीक है। ए और बी जो है फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 2 वेरिएबल जो है वो हम उसमें वैल्यू जो 2 नंबर यूज़र देगा इनपुट देगा हम उसमें स्टोर करेंगे। और ज़ाहिर है जब इन दोनों नंबर्स को हमने प्लस करना है, इनका सम करना है, तो वो भी तो किसी में स्टोर होगा ना। तो उसके लिए हम फ़र्ज़ कर लें एक वेरिएबल बना लेते हैं सम के नाम से। आप वेरिएबल्स के नाम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल उनके ए बी और सम के नाम से वेरिएबल, उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर हमने लगाया, उसके बाद फिर हम लगाते हैं जी क्लियर स्क्रीन की कमांड, ताकि जब ये प्रोग्राम चले तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे अगर कुछ लिखा हुआ तो कंप्यूटर की स्क्रीन क्लियर हो जाए, ताकि हमें जो इनपुट या आउटपुट है वो वाज़ेह तौर पर इस प्रोग्राम की नज़र आ सके। अब यहाँ तक जितना कुछ हो रहा है वो कंप्यूटर की मेमोरी में हो रहा है, हमें नहीं पता, हमारे सामने डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब सबसे पहले तो हमने मैसेज प्रिंट करना है, जब ये प्रोग्राम चले तो यूज़र को मैसेज आए कि वो 2 नंबर एंटर करे, ठीक है जी। तो हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे, उसके लिए हम कमांड कौन सी यूज़ करेंगे, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ आप उसके बाद उसको मैसेज प्रिंट करेंगे। हम मैसेज प्रिंट करते हैं जी एंटर एनी 2 नंबर्स, यानी हम उसको कह रहे हैं कि कोई से भी 2 नंबर जो है वो एंटर करो, ठीक है जी। हम उसको क्या कह रहे हैं, कोई से भी 2 नंबर एंटर करो। अब ये जस्ट मैसेज जो है वो डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे, ठीक है। अब ज़ाहिर है जब वो वैल्यू एंटर करेगा तो हमें उन वैल्यूज़ को गेट करना है, किसी वेरिएबल में स्टोर करना है। तो यूज़र से जब हम इनपुट गेट करेंगे तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे स्कैन एफ। स्कैन एफ की कमांड जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो अब हम उसमें क्या करेंगे, 2 वेरिएबल्स हमने बनाए हैं, तो 2 वेरिएबल्स के लिए हम उनके फॉर्मेट्स, क्योंकि इंटीजर वेरिएबल्स हैं तो उसके लिए %d जो है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होगा। तो 2 दफ़ा हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर को लिखा क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। उसके बाद हमने दोनों वेरिएबल्स को गेट करना है, तो % यानी एम्परसेंड का साइन लगा कर ए और फिर एम्परसेंड का साइन लगा के बी, हमने इन दोनों को गेट कर लिया, ठीक है। इन दोनों के दरमियान कामा लाजमी आएगा, ठीक है जी।
तो अब हमने क्या किया कि इन दोनों वेरिएबल्स को स्कैन एफ की कमांड की मदद से गेट कर लिया। यूज़र कोई भी टाइप करेगा कीबोर्ड से नंबर, तो वो पहला नंबर जो है वो ए में स्टोर होगा और दूसरा नंबर जो वो टाइप करेगा वो बी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमने इन दोनों नंबर्स का करना है सम। ठीक है जी। सम करने का तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, सम इज़ इक्वल टू ए प्लस बी के दो भी वैल्यू आई हैं ए प्लस बी की, वो क्या है, वो ए और बी में स्टोर है। इन दोनों को जमा करो और किस में रिजल्ट स्टोर कर दो, सम में। अब जितना भी कुछ हो रहा है वो सब कंप्यूटर की मेमोरी पे हो रहा है, आपको मॉनिटर पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, सवाए ये प्रिंट एफ की कमांड जो मैसेज के अलावा। बाकी जो जितने ये ऑपरेशंस हो रहे हैं, जितने जो ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है ये कंप्यूटर की मेमोरी में हो रहा है, आपके सामने डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब आप चाहते हैं कि ये मॉनिटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो इसका रिजल्ट, तो दोबारा आपको प्रिंट एफ की कमांड देनी पड़ेगी। आप लिखेंगे प्रिंट एफ, हम सबसे पहले मैसेज डिस्प्ले कर लेते हैं, द सम इज़, कि इनका सम क्या है। उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा कि हम किस किस्म का डेटा जो है डिस्प्ले करने की कोशिश करें, हम इंटीजर टाइप ऑफ डेटा डिस्प्ले करने की चाह रहे हैं। उसके बाद आपने डबल कोट क्लोज करनी है, उसके बाद कोमा, और जिस वेरिएबल में आपका वो रिजल्ट स्टोर है, हमारा रिजल्ट किस में स्टोर है, सम में, हम लिखेंगे सम, इसको लिख देंगे और उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज होगी और उसके बाद फॉर स्टेटमेंट टर्मिनेटर। उसके बाद फिर आप इस प्रोग्राम को मज़ीद गेट सी एच, ताकि आउटपुट हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आ सके, और उसके बाद आप बॉडी ऑफ दी प्रोग्राम जो है वो क्लोज़ करेंगे। आप जो करली ब्रेस है उसकी मदद से, लेफ़्ट और राइट ब्रैकेट की मदद से उसको इसके अंदर आपने लिखना है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। जब हम इसको कंपाइलर से रन करेंगे तो जब प्रोग्राम चलेगा तो सबसे पहले उसको इंटीजर में 2-3 वेरिएबल्स मिलेंगे, इंटीजर टाइप जिनकी होगी ए बी और सम के नाम से। तो क्या करेगा कि मेमोरी में इनकी जगह रिज़र्व कर देगा, इनको स्टोर कर लेगा। उसके बाद स्क्रीन क्लियर होगी, फिर प्रिंट एफ की वजह से आपको क्या आएगा जी, मैसेज आएगा कंप्यूटर की स्क्रीन पे कि एंटर एनी 2 नंबर, कि कोई से भी 2 नंबर एंटर करें, वहाँ पर कर्सर ब्लिंक करेगा, रुक जाएगा। उसके बाद स्कैन एफ की कमांड जो है वो 2 नंबर लेने के लिए रेडी करेगी इन वेरिएबल्स को, ए और बी को। तो आप कोई से भी 2 नंबर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ए के अंदर जो वैल्यू देते हैं वो 6 होती है और बी के अंदर जो देते हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल आप 5 दे देते हैं, मिसाल के तौर पर आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि सम में क्या करेगा, ए प्लस बी, यानी ए की वैल्यू क्या है 6 है और बी की वैल्यू क्या है 5 है, दोनों को प्रिंट करके इनकी वैल्यू क्या कर देगा 11, किसके अंदर स्टोर कर देगा, सम के अंदर। अब हम इस रिजल्ट को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखना चाह रहे हैं, तो आप लगाएंगे प्रिंट एफ, मैसेज डिस्प्ले करेंगे द सम इज़, उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर, और उसके बाद आप सम। याद रखें सम जब भी आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो वेरिएबल के नाम की जगह वो कंप्यूटर उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर वैल्यू क्या प्रिंट हुई है, क्या स्टोर हुई है, वो है 11, तो 11 को ये प्रिंट कर देगा। तो एक छोटी सी मिसाल थी जी ये स्कैन एफ और प्रिंट एफ। आप बहुत सारे इसकी मदद से प्रोग्राम लिख सकते हैं। मेरी कोशिश ये थी कि थोड़ा सा आपको इसके बारे में पॉइंट को क्लियर करना। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।